बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नंबर 13। अनवान सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताबों का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था, चुनाचा बोला आप ठीक कहते हैं। इसके बाद इसने मैसरा से अलैदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा ये नबी हैं, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने इस बात को जहन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। इनकी वजह से मैसरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचा मैसरा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सैयदा खतीजा के लिए तजारत करते आ रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफ़िले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह मंज़र दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मरतबा पहले की निस्बत को 2 गुना मुनाफा हुआ था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे हैं। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फ़ौरन इसके पास जाइए और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंज़र देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ आपको देखने लगीं। आपकी शान अब भी वही नज़र आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंज़र देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंज़र इस वक़्त से देख रहा हूँ जब काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या सुनाया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरों के लोगों की निस्बत 2 गुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें जो कुछ देखा और मैसरा की ज़ुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल इस वक्त ईसाई मज़हब से तल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खतीजा,
اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کرائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندا پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوقی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا اطاعت کیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اگر آپ کو سیرت النبی کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلا پارٹ لے کر کل حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔